दाम राम विकात है उठ बजरिया जाएगी उठ बजरिया जाएगी अब रह गए दिन साथ है उठ बजरिया क्या बताया? लूटना है लूट लो बिन दाम राम बिकात है उठ बजरिया जाएगी अब रह गए दिन साथ है। अब ये तो अपनी अपनी लूट है और अपनी अपनी समझ है। और सज्जनों दुनिया में जो है लूट भी कई प्रकार की होती है। कौन कौन सी जरा ध्यान दें। दुनिया में लूट अनेक पर राम नाम संग लूट नहीं। और दुनिया में झूठ अनेकों है समझूत नहीं। सज्जनों अब हमारे जीवन में ये लूट का अवसर आता रहा और लेकिन हम लोग लूट नहीं पाए और धीरे धीरे पूरा समय निकल गया। दादा लोग ध्यान दीजिए। धीरे धीरे पूरा समय निकल गया और फिर आ गया बुढ़ापा। तो फिर भगवान ने सोचा लाओ इसको थोड़ा संकेत कर दे हम। तो प्रभु ने आज पहली नोटिस भेजी कि बेटा भजन में अब भी लग जाते हो, अभी समय है। प्रभु ने पहली नोटिस भेजी तो आदमी के क्या हुए, बाल सफेद हो गए। ध्यान दें, व्यक्ति के बाल सफेद हो गए। मालिक के वहां से पहली नोटिस भेजी गई कि बेटा पूरा समय हो गया लेकिन तुम नहीं लूट पाए, अरे अब तो भजन में लग जाओ। लेकिन आदमी बड़ा होशियार, आदमी को तो धोखा दे ही रहा, भगवान को ना छोड़। भक्तों क्या हुआ, देखा बालों आई सफेदी तो ये नहीं सोचा कि लाओ नोटिस आई है भजन करें। क्या किया, तुरंत पहुंचे टिकैत नगर चौराहे पे और काली डाई लगवा लिए और घूम रहे हैं। तो भगवान ने
पहली नोटिस भेजी और हम आपने उसको बर्बाद कर दिया। पहली नोटिस आ गई जब बाल पाक दिखाते हैं, दूसरी में नयन तीर गिरने लागत है। मालिक ने सोचा कि हमने इसको सफेदी दी तो ये करिया कराए घूम रहा, तो भगवान दोबारा नोटिस भेजते हैं। तो आज प्रभु ने जब दोबारा नोटिस भेजी तो आंखों की रोशनी चली गई, दांत गिरने लगे। तब आदमी कहता है कि लखनऊ ज्यादा सही नहीं रहेगा, ऐसा करो नेपाल में आंख का ऑपरेशन बढ़िया होता है। अब क्या हुआ, चश्मा टेस्ट हो गया और दांत गिरने लगे तो 2-4 दांत गिरे थे। तुरंत पहुंचे डॉक्टर साहब के पास में, पूरी की पूरी 32 चढ़वा ली और घूम रहे हैं। सुबह मंजन कुल्ला किए, निकाले और धोए धाए और DVD की कैसेट जैसा फिर लेकर लिए, फिर से लगा लिए। 2 नोटिस आदमी ने बर्बाद कर दिया। परमात्मा ने 2 नोटिस भेजी तो मालिक ने सोचा कि एक चांस इसको एक और दे दिया जाए। फिर क्या था भक्तों, पहली नोटिस आ गई जब बाल पाक दिखाते हैं, दूसरी मां नयन गिरने लागे दांत है, और तीसरी मां कमर झुक गई चलत पैर पुरात है। अकड़ के चलते थे, अकड़ करके चलते थे तो भगवान ने आज टेढ़ा कर दिया। अब टेढ़े चल रहे हैं, दुनिया भर के तेल मालिश हो रहे हैं, लेकिन फायदा कोई नहीं है। आखिर पहुंचे लखनऊ और डॉक्टर साहब से कहा तो देखो हमारे क्या समस्या बन गई है, हम अचानक से टेढ़े चलने लगे। तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई खर्चा थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन हम तुम्हें सीधा कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। और अब क्या था, सारे शरीर की प्लास्टिक सर्जरी हो गई। अब हुए थे टेढ़े और फिरते सीधे घूम रहे हैं, गांव में टहल रहे हैं, लेकिन भगवान का नाम तब भी नहीं ले रहे हैं। और कोई नाम मिलती थे कि हम टेढ़े हो गए थे, बताओ हमका फिर से सीधे गए रहेंगे। तब आज भगवान को आई गुस्सा और परमात्मा कहते हैं वे मन कहते हैं वे मूर्ख, मैंने तुझे नोटिस पर नोटिस भेजा और फिर भी तुम इन बेवफा लोगों की तारीफ कर रहे हो। तो चौथी बार आज भगवान ने नोटिस नहीं बनाई, डायरेक्ट वारंट बना दिया प्रभु ने। नोटिस नहीं, आप लोग मान ही नहीं रहे हो, तो चौथी बार डायरेक्ट वारंट बना दिया। कैसा वारंट, ध्यान दें। चौथा हथकड़ी जम साथ है। जब प्रभु ने डायरेक्ट वारंट बना दिया तब आदमी को पता चला कि दुनिया जो है ये बड़ी बेवफा है। अब ध्यान दीजिएगा, दादा लोग इसे ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा। यदि आप लोग मर जाए तो घर वाले आपके कपड़े नदी में फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि पहले पहले मर गए, कपड़े बेकार हो गए, नदी फेंक देंगे। और यदि सोने की चैन अंगूठी पहन के मर जाओ
तो कोई ना पहले के गप्पू की निशानी धर ले, कोई नहीं फेंकेगा। भक्तों, तब यही कहेंगे कि ये पिताजी की निशानी है। और आप चारपाई पर मर जाओ तो चारपाई तुरंत कौन नदी है भैया? घाघरा। तो चारपाई तुरंत घाघरा नदी में पहुंच जाएगी। अब डबल बेड पर मरी जाओ लड़का कौन ले जाएगा? वो पिताजी की फिर निशानी है। सजनों, जब प्रभु ने वारंट डायरेक्ट बना दिया तब आदमी को पता चला कि ये दुनिया बड़ी बेवफा है, किसी का कोई नहीं है। और इस दुनिया की सच्चाई क्या है?